नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रैचल और मौली की अजीबोगरीब कहानी। ये कहानी है सन 1990 के दशक की। 1990 के दशक में एक फैशन स्टाइल चला करता था जिसे कहा जाता था गॉथ फैशन स्टाइल। वैसे तो यह फैशन स्टाइल काफ़ी पुराना था, लगभग 200-300 साल पुराना, लेकिन 1970 और 80 का दशक आते आते ये फैशन स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अजीब रूप ले चुका था और इसको अजीब करने के पीछे हाथ था म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो इस फैशन स्टाइल को फॉलो करने वाले लोग काले कपड़े पहनते थे, काला मेकअप करते थे, बालों को काला डाई कर लिया करते थे, जेल लगाकर बालों को खड़ा कर लिया करते थे। रैचल नाम की एक लड़की थी, इसकी एक सहेली थी मौली। इनका 5-6 लड़कियों का ग्रुप था। ये 5-6 लड़कियां भी गॉथ फैशन स्टाइल को बड़ी शिद्दत के साथ फॉलो किया करती थी। गॉथ फैशन स्टाइल को फॉलो करने के अलावा इनका एक और शौक था। शाम के वक्त ये लड़कियां इकट्ठा होती थी। इनके शहर में एक पुराना कब्रिस्तान था। इस पुराने कब्रिस्तान में जाकर ये टाइम पास किया करती थी। तो पहले तो इन्होंने ये मजाक मजाक में कहा कि चलो हम गॉथ हैं, हमको कब्रिस्तान में जाकर टाइम पास करना चाहिए। लेकिन 1-2 दिन जब ये गई तो इनको वहां अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा, क्योंकि सुनसान जगह थी, कोई इनको डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं था। तो फिर इनकी ये रोज की आदत बन गई। शाम के वक्त ये लड़कियां इकट्ठा होती, गाड़ी में बैठती, कब्रिस्तान को जाती, वहां पर 1-2 घंटे इधर उधर की बातें करती, सिगरेट पीती, फिर ये वापस चली आती। शाम का वक्त था। रैचल अपने घर में अकेली थी, ये काफी ज्यादा बोर हो रही थी। शाम के वक्त इसके पास एक फोन आता है। ये फोन इसकी सहेली मौली का था। मौली ने कहा कि चलो चलते हैं वहीं कब्रिस्तान में जाकर टाइम पास करते हैं। तो रैचल बोर हो रही थी, इसने कहा कि ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फोन रखने के बाद इसने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इसने लेदर की काली जैकेट पहनी, घुटनों तक ऊंचे भारी भरकम जूते इसने पहने, काला मेकअप किया, आंखों के ऊपर काली लिपस्टिक लगाई इसने, बाल इसके काले डाई थे ही। तो इस तरह खुद को तैयार करने के बाद ये घर से बाहर निकली और मौली का इंतजार करने लगी। मौली आई, उसने गाड़ी रोकी। मौली ने भी इसी तरह का मेकअप वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह उसके थे। तो इसने देखा कि गाड़ी में मौली अकेली है और बाकी की लड़कियां नहीं है। तो रैचल जाकर बैठी गाड़ी में। इसने पूछा कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तो मौली ने बड़ी लापरवाही से बताया कि कुछ लोग तो काम कर रहे हैं और कुछ लोग, इनकी एक पार्टी हुई थी पिछली रात, तो उस पार्टी से रिकवर कर रहे हैं। तो रैचल के दिमाग में ख्याल आया कि चलना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि सुनसान जगह है और अंधेरा भी है वहां पर। तो मौली ने कहा कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता है, चलो चलते, आधा 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद वापस चले आएंगे। तो रैचल भी मान गई, इसने कहा कि चलो ठीक है। गाड़ी अब इनकी आगे बढ़ने लगी। फिर ये पहुंचती है सेमेट्री के पास। सेमेट्री का एक पुराना लोहे का गेट था। ये गेट काफी ज्यादा ऊंचा था, इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा पुराने जमाने का था और ये गेट इतना ज्यादा पुराना था कि इसमें जगह जगह से जंग लग गया था। आसमान में चांद ऊपर निकल आया था, चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। अब ये दोनों लड़कियां अपनी गाड़ी गेट के अंदर से निकालकर सेमेट्री के अंदर दाखिल करती हैं। सेमेट्री के बीचों बीच एक रास्ता था जो सेमेट्री के आखिर तक जाता था। इस रास्ते के दोनों तरफ कब्रें बनी हुई थी। इस कब्रिस्तान के बाईं तरफ एक कैंपस था यूनिवर्सिटी का, दाईं तरफ कुछ मकान बने हुए थे। मकानों के बाद फिर जंगल शुरू हो जाता था जो कब्रिस्तान के पीछे से होकर कैंपस तक जाता था। तब इनकी गाड़ी आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। फिर उस जगह पहुंची जहां पर ये सड़क खत्म हो रही थी और जंगल शुरू हो रहा था। तो इनके गाड़ी खड़ी करने की यही जगह थी। इन्होंने गाड़ी रोक दी। अब इनके जो टाइम पास करने का स्थान था, वो जहां इन्होंने गाड़ी खड़ी करी थी, यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता था, ढलान थी। ये जाकर एक मैदान में पहुंचता था। मैदान के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान थी। चट्टान के पास एक पुराना मोटा पेड़ था। इस चट्टान के दाईं तरफ एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के बाद जंगल था और इसके पीछे भी एक पहाड़ी थी, इसके बाद भी जंगल था। तो गाड़ी खड़ी करने के बाद ये दोनों लड़कियां उतरती हैं, ढलान पर नीचे मैदान की तरफ आगे बढ़ने लगी। वहां पहुंची तो रैचल चट्टान पर बैठ गई और मौली पेड़ के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। इन्होंने अपनी सिगरेट जलाई और इधर उधर की बातें करना शुरू कर दिया। अब इनकी जो बातें थी, इनके बॉयफ्रेंड के बारे में, लाइफ ड्रामा के बारे में। तो इस तरह बातें करते करते इनको आधा घंटा हो गया। आधे घंटे के बाद मौली ने नोटिस किया कि इनके पीछे जो पहाड़ी थी, तो पहाड़ी के दूसरी तरफ जंगल में किसी ने आग जलाई है और ये जो आग थी ये बहुत ज्यादा ऊंची उठ रही थी। इसकी लपटें पहाड़ी के इस तरफ से भी दिखाई दे रही थी। तो अब इनको लगा कि ये कैंपस के कुछ लड़के हैं जो पार्टी करने के लिए यहाँ जंगल में आ गए। तो अब ये दोनों आपस में बातें करने लगी, इनका मजाक उड़ाने लगी कि देखो पागलों को, इनको पार्टी करने की और कोई जगह नहीं मिली, यहाँ जंगल में आकर ये आग जलाए हैं, पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अब एक और दिक्कत थी कि अगर इन्होंने आग जलाई है तो आधे 1 घंटे में पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और पुलिस हो सकता है कि इसी सिमेट्री के रास्ते से आए, क्योंकि यहाँ तक दूसरा कोई रास्ता पहुंचने का है नहीं। तो अब इनको लगा कि यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस आएगी, इनको यहाँ पर बैठे देखेगी तो इनसे भी सवाल जवाब करेगी। तो किसी झंझट में ये फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए इन्होंने चलना ही ठीक समझा।
ये उतरती है रैचल यहाँ से चट्टान से और ये अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दूर जब ये आगे बढ़ी तो मौली ने इनसे कहा कि चलो चलते हैं और जाकर वहां पर ये जो पार्टी कर रहे हैं लड़के इनके रंग में भंग डालते हैं, इनको सरप्राइज कर देते हैं, इनके सामने अचानक कूद पड़ते हैं। तो अब रैचल ने कहा कि पता नहीं चलना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन दोनों ये गौत थी, ज्यादा दुनियादारी की परवाह करती नहीं थी। अब इनको ये भी पता था कि पुलिस आने वाली है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, उनको सरप्राइज करेंगे, उसके बाद जल्दी से हम लोग भाग लेंगे। तो अब ये वापस लौटी और पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ये शुरू कर चुकी थी, पीछे जो इनके पहाड़ी थी। तो आगे चढ़ती हुई चली जा रही थी, लेकिन जब ये पहाड़ी के ऊपरी छोर तक पहुंचने वाली हुई, कुछ दूरी इनकी बची, तो अचानक इनके दिमाग में फिर दोनों के ख्याल आने लगे और ये बातें करने लगी कि अगर ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये यहाँ पर पार्टी करने आए हैं तो इनको यहाँ तक आने की क्या जरूरत है, क्योंकि जहाँ पर ये आग जल रही थी तो काफी ज्यादा घना जंगल था, झाड़ियां वगैरह थी, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता काफी ज्यादा, यहाँ पर पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो अब इनको ये बातें कर रही थी कि अगर इनको पार्टी करनी थी तो इनके कैंपस के पास भी जंगल है, वहां पर ये आग जला सकते थे, वहां पर ये पार्टी कर सकते थे। तो इस तरह की बातें करती हुई ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन जब ये लगभग लगभग इस पहाड़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने वाली हुई तो हवा में इनको एक बड़ी तेज गंध का एहसास हुआ। ये बहुत ज्यादा तेज बदबू आ रही थी जो इनके दोनों की नाक में घुस गई। अब मौली बड़ी जोर से चीख पड़ी कि हे भगवान कितनी गंदी बदबू है। अब ये बहुत ज्यादा जोर से चीखी थी, तो रैचल ने इसको चुप करने का इशारा दिया, क्योंकि रैचल को लग रहा था कि इतनी ज्यादा जोर से चीख दी है और दूसरी तरफ आवाज पहुंच गई होगी, जो लड़के पार्टी कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा। अब सरप्राइज इनका खत्म हो चुका था। तो कुछ देर ये इंतजार करती रही कि दूसरी तरफ से अगर उन्होंने आवाज सुनी होगी तो कोई रिस्पांस देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या होता है। कुछ देर ये ऐसे ही खड़ी रही, उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर इन्होंने कहा कि अब आगे जाना ठीक रहेगा नहीं, क्योंकि सरप्राइज कोई बचा नहीं, ऊपर से इतनी ज्यादा बदबू भी आ रही है, पता नहीं ये लोग क्या जला रहे हैं वहां पर, चलो हम वापस लौटते हैं। तो इन दोनों ने फिर वापस लौटना शुरू कर दिया। कुछ दूर ये वापस लौटे थे कि रैचल ने पीछे मुड़कर देखा। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो पहाड़ी के ठीक ऊपर कोई खड़ा था। इसका काला साया दिखाई दे रहा था और ये कौन था क्या था ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके पीछे से आग की लपटें बड़ी ऊंची उठ रही थी। तो इन्होंने देखा, इनको लगा कि कोई लड़का है जो आ गया है इनकी आवाज सुनकर और इनकी तरफ ही ये देख रहा था। तो ये आगे बढ़ती रही नीचे की तरफ। कुछ देर बाद फिर इन्होंने मुड़कर देखा रैचल ने, तो अब ये यहाँ पर नहीं था। तो इनको लगा कि जो भी आया था उसने देखा इनको वापस जाते हुए, फिर वो वापस अपने साथियों के पास लौट गया होगा। फिर जब कुछ कदम ये नीचे उतरी रैचल, तो अचानक फिर इसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसने पीछे मुड़कर देखा और बड़े गौर से बड़े ध्यान से देखने लगी। अब जैसे इसने बड़े ध्यान से देखा तो इसको एक आदमी बड़ी तेजी के साथ पहाड़ी से नीचे दौड़कर इनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। इस आदमी के दौड़ने का ढंग बहुत ही ज्यादा अजीब था और ये पागलों की तरह अपने हाथ दोनों तरफ फेंकते हुए इनकी तरफ दौड़ रहा था। मौली ने भी देख लिया था। अब इन्होंने जैसे ही देखा तो मौली बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने कहा कि चलो चलो यहाँ से चलो। अब ये दोनों भागने लगी अपनी गाड़ी की तरफ। ये इंसान भागता हुआ इधर चला आ रहा था। गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी में बैठ गई। मौली ने गाड़ी को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब रैचल भी काफी ज्यादा घबराई थी। ये इंसान आ गया उस चट्टान तक जहां पर रैचल बैठी थी पहली कुछ देर पहले। तो इस इंसान ने चट्टान के ऊपर से इन दोनों को झांकना शुरू किया, झांक रहा था इनको। रैचल ने देखा, उसने मौली से कहा कि चलो चलो गाड़ी निकालो यहाँ से। खैर मौली ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रैचल ने जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो देखा कि यह इंसान इनको देख रहा था ऐसे। जब गाड़ी आगे निकल गई तो इसने डिप किया और ये वापस चला गया। अब इन दोनों की समझ में नहीं आया था कि ये क्या हुआ है। ये दोनों काफी ज्यादा घबरा गई थी। अब ये बातें करने लगी कि ये कौन था, कितनी अजीब तरह से दौड़ रहा था, एकदम पागल की तरह से लग रहा था, और ये कोई लड़का था या क्या था, और वहां से कितनी गंदी बदबू आ रही थी, ये क्या चीज जला रहे थे। तो ये बातें ये कर रही थी लेकिन कोई जवाब इनके पास था नहीं। खैर मौली ने रैचल को घर पर छोड़ा, वो अपने घर चली गई। रात में सो गई ये दोनों। सुबह हुई, रैचल उठती है, नीचे आती है। नीचे ड्राइंग रूम में इसने देखा कि इसकी माँ ने अपने हाथ में कॉफी का मग पकड़ा रखा था और वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अब इसकी माँ काफी ज्यादा गंभीर लग रही थी। तो ये अपनी माँ से ज्यादा बात करती नहीं थी। ये वहीं पर बैठ गई। इसकी माँ आई, फिर इसने कहा रैचल से कि रैचल तुमको पता है कल रात क्या हुआ। तो इसने कहा क्या हुआ। इसकी माँ ने बताया कि उनके साथ एक महिला काम करती थी, उन्हीं के ऑफिस में काम करती थी, लेकिन वो उसको व्यक्तिगत तौर पर जानती नहीं थी। तो उसका कल रात किडनैप हो गया है। तो जब किडनैप होने की बात बताई तो रैचल ने कहा अरे तो फिर क्या हुआ, क्या पुलिस को मिली। लेकिन इसकी माँ ने बताया कि पुलिस को महिला मिली तो, लेकिन तब तक पुलिस को काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। कातिल ने उसका कत्ल कर डाला था। इसकी माँ ने बताया
कि वो महिला इसी की बिल्डिंग में काम करती थी और जिस पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी किया करती थी वहीं पर वो भी गाड़ी खड़ी किया करती थी। और जिस दिन कल उसका जब किडनैप हुआ था तो इन दोनों की गाड़ियां लगभग लगभग पास ही में थी। उसी पार्किंग लॉट से कातिल ने उसको किडनैप किया, उसके बाद वो ले गया पुराने कब्रिस्तान के पास, वहां उसका कत्ल किया और फिर वो उसके शरीर को आग में जलाने वाला था। तो फिर अब जैसे ही पता चला रैचल को कब्रिस्तान के बारे में कि कब्रिस्तान के पास जलाने वाला था, तो अचानक इसको सब कुछ फिर समझ में आ गया कि क्या था, वो कौन था, दौड़ता हुआ आया था और वहां से कैसी बदबू आ रही थी। अब इसको ये भी पता चल गया था कि उसी के जलने की बदबू थी। तो पहले तो ये अपनी माँ को बताती नहीं थी कब्रिस्तान के बारे में, टाइम पास करने के बारे में, लेकिन अब ऐसी बात हो गई थी तो इसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा इसके और मौली के साथ पिछली रात हुआ था। अब इसकी माँ ने जैसे ही सुना ये सब बातें, वो काफी ज्यादा घबरा गई। उसने कहा कि तुम्हें पुलिस में जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुमको ये सारी बातें, हो सकता है पुलिस को इससे कुछ मदद मिल जाए। इसको भी लगा कि हाँ सही है, इसने अपनी सहेली मौली को फोन किया, दोनों जाती हैं पुलिस स्टेशन, वहां पर इन्होंने अपने बयान दिए। अब पुलिस वालों ने इनके बयान ऑफिशियल तौर पर तो दर्ज नहीं किए थे क्योंकि ये पहचान नहीं पाई थी, कोई हुलिया बता नहीं पाई थी। तो पुलिस ने इनका नाम और नंबर नोट कर लिया और कहा कि अगर आगे आपको कुछ याद आता है या हमको कोई जरूरत पड़ेगी आपसे पूछने की तो हम आपको बुलाएंगे। इसके बाद ये दोनों वापस चली जाती हैं। तो शाम हुई तो रैचल के दिमाग में फिर से एक अजीब ख्याल आया। इसके दिमाग में ख्याल आया कि जब ये दोनों लड़कियां गाड़ी से भाग रही थी और वो कातिल इनको देख रहा था, तो हो सकता है कि कातिल ने इस लड़की को या फिर इनकी गाड़ी को पहचान लिया हो। और हो सकता है कि रात में वो जानता हो, क्योंकि छोटा सा ये शहर था, तो वो जानता हो कि ये कहाँ रहती हैं और हो सकता है कि रात में इन दोनों के घर पर वो हमला करने की भी कोशिश करे। तो अब ये काफी ज्यादा घबरा गई। इसने मौली को फोन किया, ये बात बताई, मौली भी घबराई। अब ये दोनों लड़कियां रात में काफी ज्यादा चौकन्नी रही, जगती रही, बीच बीच में फोन पर बात करती रही कि कोई हलचल सुनाई दे, कुछ अजीब लगे तो फौरन ये पुलिस को फोन करे। लेकिन रात में खैर कुछ नहीं होता है। सुबह हुई और अगली दोपहर तक फिर इनको एक अच्छी खबर मिली। इनको पता चला कि पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। यह कातिल जिस महिला को इसने किडनैप किया था उसी की कार को लेकर ये घूम रहा था। दो पुलिस वाले खड़े थे, उनके पास से निकला। पुलिस वालों ने इसे पहचान लिया, रोका, इसे थाने ले जाया गया और वहां पर इसने फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब ये जो इंसान था ये दिमागी रूप से परेशान था, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, एक पागल की तरह का ये आदमी था और इसने उस महिला का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया था। तो ये सारी बातें अब साफ हो चुकी थी। अब काफी लंबे समय तक मौली और रैचल के दिमाग में ख्याल रहा कि जब वो कातिल अपना काम कर रहा था तो उससे कुछ ही दूरी पर ये दोनों लड़कियां मौजूद थी और ऐसा हो सकता था कि ये दोनों जान ना पाती, क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि पहाड़ी के पीछे क्या हो रहा है। और वो सनकी कातिल, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेरहम और सनकी टाइप का इंसान था, तो ये पहाड़ी के नीचे से चुपचाप आता, इन तक पहुंचता और इनके साथ भी कुछ बुरा कर सकता था। ये हो सकता था कि जान भी ले सकता था इनकी। तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा लंबे समय तक दोनों परेशान रही, काफी ज्यादा घबराई रही। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, चीजें ठीक होती जाती हैं, लोग चीजों को भूलते जाते हैं। तो आखिरकार फिर इनके दिमाग से भी ये बात निकल गई। तो एक बात और हुई थी इन दोनों के साथ। फिर इन्होंने अपनी जो बाकी की गौथ इनकी सहेलियां थी उनको ये बात बताई कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ था, पूरी घटना। उसके बाद इन्होंने और इनकी सहेलियों ने एक विचार किया कि अब ये दोबारा कभी रात के अंधेरे में सेमेट्री में नहीं जाएंगे। ये काम इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।